गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सीरीज रेजोनेंट सर्किट स्टडी किया था। आज हम पैरेलल रेजोनेंट सर्किट स्टडी करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं पैरेलल रेजोनेंट सर्किट से। इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर आपस में पैरेलल में कनेक्ट है और इन दोनों के अक्रॉस ईएमएफ ई, इन दोनों के अक्रॉस ईएमएफ ई कनेक्टेड है, जिसकी वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, जहां से करंट आई इस सर्किट में फ्लो कर रहा है और इस पॉइंट पर जाकर ये करंट दो पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है। एक दिस इज इंडक्टर एंड कैपेसिटर, इस साइड को ये IL में और इस साइड को IC में। ये मेन करंट I दो पार्ट में स्प्लिट हुआ इस सर्किट में जाके, दैट इज IL और IC। E इज द EMF, इसकी कुछ वैल्यू है, दैट इज E नॉट साइन ओमेगा टी। अब इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को सॉल्व करने के लिए हमें दो फॉर्मूलेस का यूज करना पड़ेगा, जिसमें फर्स्ट वन इज दैट इज IL एंड सेकंड इज IC। तो IL की वैल्यू दैट इज वोल्टेज अपॉन रिएक्टेंस, इस साइड को IL के रिगार्डिंग इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट इज XL और IC कैपेसिटर के साइड को कैपेसिटिव रिएक्टेंस दैट इज XC। इन दो फार्मूलाज का यूज करके हम इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं थोड़ा आगे, तो ये बन जाएगा EMF E की वैल्यू हमारे पास है E नॉट साइन ओमेगा टी। डिवाइडेड बाई XL एज इट इज, और इस केस में भी EMF की वैल्यू E नॉट साइन ओमेगा टी और डिवाइडेड बाई XC एज इट इज, दैट इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड दिस इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस। अच्छा, अगर अब मैं इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज यूज करूंगा तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, और आप देखेंगे कि जब ये करंट IL इंडक्टर की साइड को फ्लो कर रहा है तो ये इंडक्टर के केस में लैग करेगा बाय 90 डिग्री। कहां से? इस EMF से। तो ये मेरे पास बन जाएगा E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये लैग करेगा डिवाइडेड बाई XL जो है वो वैसे ही आ जाएगा। और इस कैपेसिटर के केस में ये जो IC इस डायरेक्शन को फ्लो कर रहा है, जो स्प्लिट होके दो टाइप में करंट बना था, इस केस में करंट लीक करेगा बाय 90 डिग्री। कहां से? इस EMF से। वोल्टेज
दैट इज इट बिकम ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 और एक्स सी एज इट इज हमारे पास आ जाएगा। अब अगर मैं इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करता हूं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इट बिकम ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 जो है ये क्या बन जाएगा, ई नॉट माइनस कॉस ओमेगा टी और एक्सएल वैसे ही आ जाएगा एज इट इज, और आईसी सिमिलरली आईसी ई नॉट कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई एक्स सी। तो मेरे पास अब यहां से आई एल और आई सी की वैल्यूज आ चुकी हैं। ये आई एल और आई सी मैंने निकाल दिया है। अब हमें टोटल करंट दैट इज आई, तो अब आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देन टोटल करंट आई इक्वल टू आई एल प्लस आई सी। अब मैं आई एल और आई सी की वैल्यूज इसमें डालूंगा तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, दैट इज आई एल क्या है मेरे पास, दैट इज ई नॉट माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई एक्सएल प्लस, अब आईसी की वैल्यू दैट इज दिस ई नॉट कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई एक्स सी। अब मैं इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास, दैट इज आई इज इक्वल टू व्हाट, यहां से मेरे पास ई नॉट और कॉस ओमेगा टी कॉमन है तो मैं ये यहां से कॉमन बाहर निकाल दूंगा। मेरे पास अंदर क्या बच गया, दैट इज माइनस 1 अपॉन एक्सएल प्लस 1 अपॉन एक्स सी। मेरे पास अब ये इसको सॉल्व करके आगे ये मेरे पास बच गया है। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, दैट इज आई इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी, इस 1 अपॉन एक्स सी को मैं पहले लिख दूंगा 1 अपॉन एक्स सी, प्लस वाले को माइनस वाले को परे माइनस 1 अपॉन एक्स एल। अब मेरे पास जो करंट की वैल्यू आ गई वो दिस। इसको अगर मैं चेंज करना चाहूं एक्स सी और एक्स एल को मैं एंगुलर वेलोसिटी में, तो कैसे लिख दूंगा, आई इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी इंटू 1 अपॉन एक्स सी ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस 1 अपॉन ओमेगा एल। अगर मैं चेंज करके लिखता हूं तो मेरे पास ये बन जाएगा। फर्दर मैं इसको आगे और करता हूं एक्सप्लेन, तो मेरे पास क्या बन जाता है, आई इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू ये 1 के डिवाइड के भी डिवाइड में तो ये ऊपर चला जाएगा, ओमेगा सी माइनस 1 अपॉन ओमेगा एल। तो जो करंट की टोटल वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, दिस इज द टोटल करंट। ये मेरे पास टोटल करंट यहां पर आ जाएगा। तो अगर अब ये हमने स्टार्टिंग में स्टडी किया था जब
सीरीज रेजोनेंट सर्किट पढ़ रहे थे कि जो इंपीडेंस होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। और स्टार्टिंग में मैंने आपको ये भी बताया था कि सीरीज के केस में करंट ज्यादा होता है और इंपीडेंस मिनिमम होता है, और पैरेलल के केस में जो Z होता है वो हमारे पास मैक्सिमम होता है और करंट मिनिमम होता है। तो अब हमें इस I की वैल्यू को, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए पैरेलल रेजोनेंट में I को मिनिमम करना पड़ेगा। तो हम I को मिनिमम कैसे कर सकते हैं? I को अगर मिनिमम करना है तो हमें वही रेजोनेंस XL इक्वल टू XC, XL जो है उसको XC के बराबर करना पड़ेगा। XL इज इक्वल टू XC जब हम करेंगे तो हमारे पास ये वाली जो इस साइड का जो कंपोनेंट है ये 0 बन जाएगा। देन इट बिकम व्हाट? I इज इक्वल टू E नॉट cos ओमेगा टी, इस कंपोनेंट को अगर मैं 0 कर देता हूं इंटू 0, तो ये I मेरे पास जाके 0 बन जाएगा। पर आपको पता है कि I कभी भी 0 नहीं हो सकता है। सर्किट के अंदर की हर चीज का कोई ना कोई रेजिस्टेंस होता है। तो ये क्या बन जाएगा? इस 0 इसको बोल सकते हैं I बिकम मिनिमम। तो Z मैक्सिमम और I मिनिमम हमारे पास जब XL इज इक्वल टू XC हम करेंगे तो I हमारे पास मिनिमम आ जाएगा। तो अगर इस इक्वेशन को हम इस सर्किट में फीड करते हैं तो हमें पैरेलल रेजोनेंट सर्किट मिलेगा। अच्छा, अब इस I को मिनिमम लगाने के लिए हमें कौन सी कितनी फ्रीक्वेंसी पर इस सर्किट को सेट करना पड़ेगा? तो देखते हैं, लेट अस सी। ये फ्रीक्वेंसी और ये करंट, और दिस इज द एफ आर। तो हमारे पास इक्वेशन आई थी, I इज इक्वल टू E नॉट साइन कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा सी माइनस 1 अपॉन ओमेगा एल। तो इस कंपोनेंट को जब हमने 0 किया था तो हमारे पास I की वैल्यू मिनिमम आई थी। देयरफॉर ओमेगा सी माइनस 1 अपॉन ओमेगा एल बराबर है 0। और यहां से मैं इसको सॉल्व करूंगा आगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, एक साइड को अगर मैं इसको इस माइनस को पहली साइड बराबर है कि परे ले जाऊंगा तो ओमेगा सी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा एल, और सॉल्व करने पर मेरे पास ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर है 1 अपॉन एल सी। जब मैं इसके रूट्स निकालूंगा तो इट बिकम ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी। तो आपको बेसिक फार्मूला पता है एंगुलर वेलोसिटी का कि क्या होता है, दैट इज 2 पाई एफ, और आर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। और अगर मैं यहां से एक्यूरेट एफ आर निकालता हूं तो एफ आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। दिस इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर द पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। तो आप देखेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी और सीरीज रेजोनेंट सर्किट की फ्रीक्वेंसी जो थी वो सेम है, पर इनकी जो डेरिवेशंस हैं सॉल्व करने का तरीका वो अलग है। तो दोनों के लिए, सीरीज और पैरेलल के लिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो आती है दैट इज सेम, वो दोनों के लिए सेम है। अब देखते हैं कि ये हमारे पास कैसे आई। तो ग्राफ में देखेंगे कि जब हम 0 से स्टार्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना,
तो आप देखेंगे ये करंट है और ये फ्रीक्वेंसी। जब मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा यहां से, ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी को जब मैं वेरी करूंगा, तो करंट की वैल्यू जो है वो मेरे पास डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा तो करंट की वैल्यू डिक्रीज, और एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आएगी दैट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। उस फ्रीक्वेंसी पर जाकर मिनिमम करंट आपको मिलेगा, आई मिनिमम। तो जब आपको करंट आई मिनिमम मिलेगा इस फ्रीक्वेंसी पर आकर, फिर इस फ्रीक्वेंसी से आगे जब आप और फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे तो करंट की वैल्यू आपके पास बढ़ने लग जाएगी। तो इससे हमें पता लगता है कि ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो आप इसमें अप्लाई करेंगे तो उसको ये रिजेक्ट करता है। तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करता है, और सीरीज सर्किट जो था हमारा वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करता था। तो इसका नाम हम बोल सकते हैं इसको रिजेक्टर सर्किट। दूसरा नाम इसका रिजेक्टर सर्किट भी बोल सकते हैं। तो ये बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज को एक्सेप्ट करेगा। अगर इस सर्किट में हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे तो उसको ये रिजेक्ट कर देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। थैंक यू।